अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। हम फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक कर रहे थे जो कि हमारा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स आई थिंक 3 और 4 फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो रहेगी, जिसको हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए ये बेटा हमारे पास लिखा हुआ है जी, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। मतलब ऐसा ही फंक्शनल ग्रुप होगा जिसमें जो है वो कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगी और नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने एक ग्रुप पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप, वो हमारे पास है जी अमाइन। आपने अमोनिया को पढ़ा हुआ होगा, NH3, ये अमोनिया होता है। ठीक है, अब जब इसमें से एक नया हाइड्रोजन जो है मैं रिमूव कर दूँगी तो 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाइंस बन जाएगा। ठीक है, अमाइंस। NH2 जो है वो क्या बना रहा है जी, ये अमाइंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है, RNH2, ये इसका जर्नल फार्मूला है। ठीक है, अब इसके साथ जितने R लगते जाएंगे, जितने अल्काइल ग्रुप लगते जाएंगे, हाइड्रोजन रिमूव होता जाएगा। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है, ये देखो इसके साथ कितने कार्बन अटैच है फंक्शनल ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है वो एक कार्बन अटैच है, तो ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन होगा। ठीक है, प्राइमरी अमाइन। अब उसमें तो हम देख रहे थे ना कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उस कार्बन के साथ कितने हैं, लेकिन अमाइन के केस में हमने देखना है नाइट्रोजन के साथ कितने अटैच्ड हैं। ठीक है, अब जब हमने 2 कार्बन इसके साथ अटैच करने हैं तो एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो इसकी 2 वैलेंसीज जो हैं वो फ्री हो जाएंगी, इस तरह से और इस तरह से, दोनों तरफ जो है वो R ग्रुप लग जाएगा। जब नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन जो है वो अटैच हैं, 2 अल्काइल ग्रुप, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, और जब हमने जो है वो 3 जो है वो R ग्रुप अटैच करें तो ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा R और इसकी ये इस तरह से, तो ये हमारे पास जो है वो टर्शरी अमाइंस बन जाएंगे। ठीक है बेटा, इसी तरह से देखो इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इसके साथ जो है मैं CH3 ग्रुप अटैच कर दूँगी अमाइन के साथ, तो ये मेरे पास प्राइमरी अमाइन है। इसी तरह से जैसे ये वाला केस है तो ये नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, लॉन पेयर, यहाँ पे CH3, इसके 2 नाम है, देखो डाई मिथाइल अमाइन भी इसको बोलेंगे, डाई मिथाइल अमाइन, और इसके अलावा इसको जो है ये भी बोल सकते हैं जी सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, इसको सेकेंडरी अमाइन भी बोल सकते हैं। इसी तरह से जब मैं टर्शरी की तरफ जाऊँगी, CH3, अब ये देखो 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल अमाइन भी इसको बोलेंगे और इसको टर्शरी अमाइन भी कहेंगे। ठीक है, तो अब इसको जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं। Functional group containing carbon, hydrogen and the nitrogen. The organic compounds containing carbon, hydrogen and the nitrogen functional group are called as amines. ये amines की definition होगी। Their functional group is valency free and NH2 and the general formula is RNH2. Examples of the amines are, ये देखिए मिथाइल अमाइन है, इसको प्राइमरी अमाइन भी कहेंगे, ये डाईमिथाइल अमाइन है, इसको सेकेंडरी अमाइन भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास ट्राईमिथाइल अमाइन है, इसको टर्शरी अमाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड द हैलोजन। मतलब इसमें हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या ग्रुप मौजूद होगा, हैलोजन। इट मीन्स हम क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन भी जो है इसके साथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अभी हम जो है इसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको इस अगर टेबल की तरफ जाती हूँ तो पहले तो सबसे पहले आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि देखिए ये मेरे पास जो है वो क्या होगा कि अभी हमने जो है जी पढ़ना है जी फंक्शनल ग्रुप्स कॉन्टेनिंग, मतलब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसके साथ हैलोजन्स ग्रुप होंगे। ठीक है, और हैलोजन्स आपको पता है जी क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन होता है। और आपने याद रखना है कि जो हैलोजन ग्रुप होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से। ठीक है, हैलोजन्स ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से। और लेकिन जब ये किसी भी अल्काइल हेलाइड के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ लगेंगे तो ये अल्काइल हेलाइड्स कहलाएंगे, अल्काइल हेलाइड्स। ठीक है, ये X जो है ये हैलोजन्स ग्रुप है। हैलोजन्स आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़े थे 9th क्लास का, तो उसमें आपने देखा था कि क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव बन जाता है, तो वो क्लोराइड बन जाता है। तो इसी तरह से ये सारे के सारे ग्रुप जब अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होंगे तो ये हैलोजन्स ग्रुप जो है वो हैलोजन से हेलाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हेलाइड्स आपने ये नेम याद रखना है, हेलाइड्स हैलोजन से लिया गया है, तो इट मीन्स कि इसके साथ कोई ना कोई जो है वो
हैलोजन ग्रुप अटैच है। अब अल्काइल हैलाइड की अगर बात करें तो बेटा ये देखो, ये मेरे पास जो है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है जी इसका है हमारे पास एक्स है, ठीक है, और हमारे पास जो इसका जनरल फार्मूला है वो आर एंड एक्स है, मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन ग्रुप होगा तो ये हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स बन जाएंगे। जैसे मैंने लिखा है अल्काइल और ये एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, हेलाइड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने बताया है जी कि ये मेरे पास CH2 है और इसके पास जो है वो एक एक्स लगा हुआ है, तो ये देखो अल्काइल हेलाइड। अब ये कौन सा हेलाइड है, देखो प्राइमरी अल्काइल है, ये प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। इसी तरह से CH और इसके साथ दो मज़ीद अल्काइल ग्रुप लगेंगे। अब देखो इस हैलोजन ग्रुप का ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ कार्बन के दो मज़ीद कार्बन अटैच हैं, तो ये मेरे पास प्राइमरी है क्योंकि इसके साथ एक कार्बन अटैच है। अब यहाँ पे देखो दो ग्रुप्स अटैच हो गए क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी है, तो ये मेरे पास सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड, और ये मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, ठीक है। इसी तरह से अगर ये देखो हाइड्रोजन को रिमूव करते जाना और आपने साथ अटैच करते जाना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, एक्स सॉरी, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्शरी अल्काइल हेलाइड है, ठीक हो गया। अब देखो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड में आपके एग्जांपल में किस तरह से लूँगी, देखो ये R कोई सा भी अल्काइल ग्रुप लग जाएगा प्राइमरी में, उसके साथ ये CH2 और ये इसके साथ X, ठीक है। इसी तरह से CH R R X, इसी तरह से टर्शरी किस तरह से बनेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करते जाना 1 बाय 1, R R R और ये X। ऐसे देखो यहाँ पे बेटा आपको दिखाया गया है, प्राइमरी के लिए आपके पास ये है, सेकेंडरी के लिए CHX है क्योंकि इसके साथ दो मज़ीद लगेंगे, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं तो हमने 4 वैलेंसीज को कंप्लीट किया, देखो 1 2 3 4। उसके बाद टर्शरी के लिए 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ पे देखो इस तरह से आपको लिख दिया गया है कि ये अल्काइल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे आपके साथ अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिया गया है। देखो ये CH2 है, X है। अब हमने क्या करना है, हमने हैलोजन ग्रुप्स के साथ वाला जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन देख रहे हो, साथ वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, देखो एक अटैच है। अब इसके साथ जितने मर्जी अगर अटैच होते जाएं लेकिन रहेगा ये क्या, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड ही रहेगा। इसको इथाइल हेलाइड भी बोलते हैं। देखो ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है C2H5 और ये साथ इसके हेलाइड ग्रुप है, तो इथाइल हेलाइड, ठीक हो गया। इस तरह इसको जो है वो सेकेंडरी, अब देखो ये कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन है, तो ये हमारे पास 3 कार्बन वाला कौन सा कंपाउंड होता है, प्रोपाइल, तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी, क्योंकि ये सेकेंडरी है। देखो हैलोजन ग्रुप्स के साथ जो कार्बन, उसके साथ मज़ीद 2 कार्बन अटैच हैं, तो ये हमारे पास सेकेंडरी प्रोपाइल हेलाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल हेलाइड, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हेलाइड्स हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन्स आर कॉल्ड द अल्काइल हेलाइड्स। देयर फंक्शनल ग्रुप इज R एंड द X में भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक हो गया। ये भी टेबल आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद देखो बेटा ये लिखा हुआ है जी डबल एंड द ट्रिपल बॉन्ड्स, तो ये हमें पता है hydrocarbons compound consisting of the double bonds between two carbon atoms in their molecules are called as alkene। इसको हाईलाइट करो, ठीक है। ये अल्कीन्स है हमारे पास, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे, अल्कीन्स, ठीक है। इन देयर मॉलिक्यूल कॉल्ड अल्कीन्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH2, अब ये डबल बॉन्ड है CH2, देखो 2 ही कार्बन है इसलिए हम इसको इथीन बोलेंगे। अगर आपको याद हो तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन था, क्योंकि ये अल्केन है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो उसको हम बोल रहे थे इथेन, ठीक है। लेकिन जैसे ही देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गए हैं, तो जब ये डबल बॉन्ड हो जाएंगे ये अल्कीन बन जाएगी, तो ANE की जगह हम क्या लगा देंगे, ENE, इसके नेम से रिप्रेजेंट करते हुए अल्कीन से ये क्या बन जाएगी, इथीन। इसी तरह से ये देखो इसमें भी कार्बन कार्बन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड आ गया है, ये वन देखो 1 2 3 जो है वो हमारे पास कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला हमें पता है प्रोपेन होता है, लेकिन इसमें आपने देखना है कि डबल बॉन्ड है इसलिए ये अल्केन बन गई, तो प्रोपेन की बजाय हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोपीन। अल्कीन के एंड वाला ENE हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्रोपीन बन जाएगा। नेक्स्ट अल्काइंस की डेफिनेशन है, इसको भी देख लो। हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको डिफरेंस आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन
डबल एंड द अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सो आप ये डेफिनेशंस को रीड करोगे। कंसिस्टिंग ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज अल्काइंस। इनको हम क्या बोलेंगे? अल्काइंस। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको हम अल्काइन बोलेंगे। तो देखो ये सी, ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो ये हमारे पास इथाइन इसको बोल रहे हैं क्योंकि 2 कार्बन्स वाला है। तो देखो यहाँ पे एंड से इथेन से हमने जो है वो क्या बना देना है, यहाँ पे अल्काइंस है तो YNE लगा देना है हमने यहाँ पे इथाइन। इसको एसिटाइलिन भी बोला जाता है। ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं। और ये हमारे पास प्रोपाइन है। ठीक हो गया, PROPINE, प्रोपाइन। अब देखो अगर मैं आपको बता देती हूँ कि अल्केन से अल्कीन कैसे जो है वो बनता है। देखो CH3 है ना हमारे पास, ठीक है बेटा, इसको आप ओपन स्ट्रक्चर लिखती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 2 3 मैं 2 कार्बन्स वाला कंपाउंड बना रही हूँ इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को लिखूँ तो ये इस तरह से है CH3 CH3, ठीक है। इसी तरह से अब 2 कार्बन वाला है तो ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड में, तो ये मेरे पास क्या है? अल्केन्स है। अल्केन्स का क्या नेम है इसका? इथेन। ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करूँगी, ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे और ये दोनों जो है वो इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। 2 बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एक नया बॉन्ड बनता है, याद रखना है। 2 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, 2 सिंगल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो एक नया बॉन्ड बनेगा। तो देखो मैं इसको यूँ लिख लूँगी C, एक H और एक H। अब ये देखो एक सिंगल बॉन्ड इनमें ऑलरेडी था, 2 जो हम इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुए, डबल बॉन्ड आ गया, ये C और इधर से एक H और एक H। इसको मैं यूँ लिख दूँगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब ये देखो मेरे पास क्या बन गया, ये अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो मैंने अल्कीन है क्योंकि क्यों कौन बता रहा है कि ये अल्कीन है? इसका डबल बॉन्ड बता रहा है कि ये अल्कीन है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल गया अल्कीन है। अब चूंकि ये 2 कार्बन वाली है तो हम इसको इथेन की बजाय क्या लिखेंगे? इथीन, ENE लगा देंगे तो ये ENE शो करेगा कि ये डबल बॉन्डेड है। अब देखो यही वाला मेरे पास कंपाउंड है, जब मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर लिखती हूँ तो इसका ओपन स्ट्रक्चर जो है वो ये बनता है। जैसे ये देखो C डबल बॉन्ड C, इसके साथ जो कि 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं इस तरह से, इस तरह। अब ये वाले 2 हाइड्रोजन्स ब्रेक हो जाएंगे तो इन दोनों के ब्रेक करने से एक नया बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और दोनों तरफ H और H। अब देख लो कार्बन की वैलेंसी जो है वो कंप्लीट है। कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, 3 इस कार्बन के साथ 4, इसी तरह इस कार्बन के 3 बॉन्ड इधर और एक हाइड्रोजन के साथ 4 इसके कंप्लीट हो गए। तो ये जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्काइंस है। कौन बता रहा है ये अल्काइन है? ये ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप बता रहा है कि ये अल्काइंस है। लेकिन आपने देखा कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन वाला हमारे पास क्या होता है? इथेन है। लेकिन ये अल्काइन है तो हम इसको क्या लिखेंगे? इथेन के बजाय हम इसको इथाइन लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसके फंक्शन, इसके जो है वो क्लास से इसका नेम देखते हुए ये क्या बन जाएगा? इथाइन बन जाएगा, ठीक है बेटा। ये था आपका टॉपिक और आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फंक्शनल ग्रुप को एक दफ़ा से आपने फिर से रिपीट करना है। मंडे को इंशाल्लाह मैंने आपका फंक्शनल ग्रुप के कंप्लीट टॉपिक का टेस्ट लेना है, आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक हो गया बेटा जी। नेक्स्ट जो है वो इसके फंक्शनल ग्रुप हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ये जो है हम नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह, और मे बी मंडे को मैं आपको जो है ये वीडियोज़ इसकी भी सेंड कर दूँगी और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह।